आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले डेटर्स को हम रिसीवेबल भी बोलते हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। मतलब रिसीवेबल कौन होते हैं? वो जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, मतलब कि हम चेक करेंगे कि हमने डेटर्स को कितनी क्रेडिट सेल करी है। सर ओनली क्रेडिट सेल ही होती है डेटर्स को? यस, क्योंकि अगर वो हमें कैश दे ही देगा तो वो क्रेडिट तो रहेगी नहीं ना यार। इतने सिली सिली क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है कि कभी भी सेल्स गिवन हो तो या उसमें हमें हमेशा क्रेडिट सेल चाहिए, ओके। अगर टोटल सेल गिवन है, ठीक है, और कैश सेल्स हमें गिवन है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों को लेस करके हमें क्रेडिट सेल निकालनी है, ठीक है। यानी कि क्रेडिट सेल का एक फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, ठीक है। यानी कि टोटल सेल में से जब हम कैश सेल को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्रेडिट सेल। अब हमारे पास आता है, अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसके नीचे हमें लगाना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। मतलब क्या अकाउंट रिसीवेबल? मतलब अब अपने को पता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स दो चीजों से बनते हैं, जैसे एक डेटर्स एंड BR, यानी कि बिल रिसीवेबल। यानी कि डेटर्स प्लस BR इज इक्वल टू रिसीवेबल्स, ठीक है। मतलब जिसके थ्रू हमें कैश लेना है, जिनसे हमें कैश लेना है। अब एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर्स, देखो एक फॉर्मूला लिख दो, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि जब हम इन चारों को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। सो अब इससे हमें ये पता चलेगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि हमारा पेमेंट पैटर्न क्या है। मतलब कि हम किस तरीके से हम डेटर्स को पेमेंट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम डेटर्स से कैसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एक्चुअल में। ऐसा तो नहीं कि डेटर्स हमें मतलब हमसे लेते हैं गुड्स 10 लाख के एंड वो हमें दे रहे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, और हमें लग रहा है कि ये हमारे पर तो बहुत पेमेंट आ गई। ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट आज अभी इसको क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करूंगा आज मैं आपके साथ एंड बाकी मैं अपनी क्लास में करेंगे। कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें गिवन है टोटल सेल, ठीक है, और कैश सेल्स। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि क्रेडिट सेल निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल सेल माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। यानी कि 4 लाख माइनस 20%, यानी कि 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। कितना हो गया? क्रेडिट सेल हो गई हमारी 3,20,000, ओके। एंड डेटर्स ओपनिंग पे कितने हैं? 40,000 एंड क्लोजिंग कितना है? 1,20,000। ये हमें डेट से पता चल रहा है, ओके। तो एवरेज डेटर कितना होगा? 40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 160 डिवाइडेड बाय 2, 80,000। अब हमारे पास दोनों चीज आ चुकी है। हमारे पास क्रेडिट सेल भी आ चुकी है एंड हमारे पास एवरेज स्टॉक भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल हमारी आ गई 3,20,000 एंड हमारे एवरेज डेटर्स आ गए 80,000। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स आ गई। मतलब क्या कि डेटर्स बेसिकली हमारी जो साइकिल है वो 4 टाइम्स की है, ठीक है। मतलब हमारी एवरेज सेल रहती है अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। मतलब हमें रिसीव हो रहा है, अगर हमने मार्केट में सेल करी हुई 4 रुपीज की तो अपने को रिसीव हो रहा है 1 रुपी, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है। सर एक बात बताओ, क्या बाकी पैसे रिसीव नहीं होते? रिसीव होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम। इस रेशियो से अपने को ये पता चलता है कि हमने कितने ज्यादा हमने अपनी कैपिटल को मार्केट में लगाया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को पता चला कि अगर हमने मार्केट में 4 रुपीज यानी कि मे बी 4 करोड़ अगर हमने मार्केट में लगाया है तो हमारे पास एकदम से कितने रिसीव होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, ठीक है।
हमारे पास डेटर्स 4 टाइम्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसमें क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अपने को क्या बताएगा, उसमें हमने क्या देखा था कि कितने रिसीव हो रहे हैं हमें। अब इसमें क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिटर से कौन होता है, वो जिससे हमने परचेज करी है, ठीक है। सो इसमें अपने को ये देखना है कि सर क्या इसमें ओनली क्रेडिट परचेज आएगी या कैश परचेज भी आएगी। ओनली क्रेडिट परचेज आएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने जिसमें कैश दे दिया उसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, हमने सिंपली कैश दे दिया एंड वो अकाउंट डिस्क्लोज्ड, ठीक है। एंड क्रेडिट परचेज पे अपने को ये ध्यान रखना है कि हम कितने परचेज करते हैं एंड कितने दिन के बाद पेमेंट देते हैं, एंड या फिर हमारा पैटर्न क्या बिजनेस का। ओके, सो हमारे पास इसमें फॉर्मूला है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, हमारे पास सेम फॉर्मूला है जैसे हमने उसमें किया था नेट क्रेडिट सेल्स, इसमें क्या आएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन उसमें क्या था हमने अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, इसमें क्या होगा एवरेज अकाउंट पेएबल। ओके, कि हमें कितना पेमेंट करनी है। सो एवरेज निकालने का इसमें भी सेम मेथड है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस उसमें बी आता है, इसमें बीपी होगा प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज अकाउंट्स पेएबल। ओके, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग 2005। हमें बोला कि 2005 में हमने क्रेडिट परचेज कितनी करी 12 लाख। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको टोटल परचेजेस नहीं दी हुई, वरना हम वो भी निकाल सकते थे जैसे हमने उसमें निकाला कि टोटल परचेजेस में से हमने क्या करा कैश परचेजेस को लेस कर दिया, उसके थ्रू हमारे पास क्या आ गया क्रेडिट परचेज। लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट ही गिवन है, हमें 12 लाख की हमें क्रेडिट परचेज गिवन है। ओके, एंड क्रेडिटर्स हमें कितने गिवन है, क्रेडिटर्स इन बीपी ओपनिंग 4 लाख एंड क्रेडिटर्स इन बीपी क्लोजिंग 2 लाख। सो एवरेज कितनी हो जाएगी 4 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 लाख। हमारा एवरेज क्रेडिटर्स यानी एवरेज अकाउंट्स पेबल कितने हो गए 3 लाख रुपीस, और क्रेडिट परचेज कितनी है 12 लाख। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ये भी हमारा 4 टाइम्स आ गया। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ये दोनों ही हमें निकालने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें। एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड कौन सा पीरियड होता है, वो पीरियड मतलब कि जितने हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं अपने डेटर से। हमें लेट से अगर मैंने बोला कि मैं हर 3 महीने में पेमेंट रिसीव करता हूँ अपने डेटर से, तो ये मेरा एवरेज रिसीवेबल पीरियड हो गया, मतलब कि मैं कितने महीने के बाद कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी पेमेंट को, ठीक है। एवरेज पेएबल अपने को क्लियर ही है। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा, मैं कितने दिनों के बाद अपने क्रेडिटर्स को पैसे देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड। अब हमें गिवन है सेल्स, क्रेडिटर्स, बीआर, वीपी, परचेज, डेटर्स। सर एक बात बताओ, इसमें तो हमें वो गिवन ही नहीं है, इसमें तो हमें इन्होंने बताया ही नहीं कि हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्या देखो यार, जब हमें एग्जैक्टली एज सच नहीं गिवन, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा उतना ही हमारा जितना हमें गिवन है ना वो टोटल गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब वो एवरेज गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए अपने को चाहिए सबसे पहले तो सेल्स। सर इसने ये बताया नहीं कि ये सेल्स क्रेडिट सेल है कैश सेल्स है। जब इन्होंने नहीं बताया तो हम नीचे एक नोट डाल देंगे, वी अज्यूम द गिवन सेल इज क्रेडिट सेल। ओके, हमने अज्यूम कर लिया कि पूरी की पूरी सेल्स क्या है क्रेडिट, तो हमने एज इट इज फिगर को लिख दिया। ओके, एंड हमें चाहिए बी आर एंड डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स हमारे ये रहे 59, हमें एवरेज निकालनी ही नहीं है क्योंकि हमें क्लोजिंग गिवन ही नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग की एवरेज ही गिवन है। एंड बी आर कहाँ, ये रहा बी आर 48,000, तो हमने 48,000 भी लिख दिया, तो ये हमारी एवरेज फिगर ही हो गई।
सो हमारा रेशियो आ रहा है 8.18 टाइम्स। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा आ गया 8.18 टाइम्स। इसमें अपने को एक ही चीज याद रखनी है कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन एंड क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं गिवन, तो जोन से भी बैलेंस गिवन है आप उसको अज्यूम कर लोगे कि यस वही आपका एवरेज है। ओके, आप इसमें ये नहीं बोल सकते यार क्वेश्चन गलत है, हमें वो अज्यूम कर लेना है कि यस वो ही हमारा एवरेज है। नेक्स्ट आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब हमें पता है कि ईयर के, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दूं मैं आप लोगों के, कभी कभी यहाँ पे अगर आपको डेज वाइज निकालना है तो 365, क्योंकि ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि मंथ वाइज निकालना है तो 12 मंथ्स लोगे। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं था तो हम कभी भी जब भी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम हमेशा डेज वाइज निकालेंगे क्योंकि आसान रहता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया, कितने नंबर ऑफ डेज है 365 एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है 8.18, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 45 डेज। मतलब क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 45 डेज आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम हर 45 डेज के बाद अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं डेटर्स से। ओके, डेटर्स हमें पैसे देते हैं हर 45 डेज के बाद। अब हम सेम निकालेंगे, हम निकालेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। अब पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमारे पास अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, हमने पढ़ा था एवरेज परचेजेस, ठीक है, मतलब क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, एंड एवरेज क्रेडिटर्स। क्योंकि इसमें हमें परचेजेस गिवन है डायरेक्ट, तो हम जितनी भी परचेजेस हमने अज्यूम कर लिया कि वो पूरी की पूरी यानी कि 4,20,000 पूरी की पूरी ही हमारी क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी हमारी क्रेडिट परचेज हो जाएगी। तो हमने एज इट इज 4,40,000 लिख दिया। क्रेडिटर्स एंड बीपी हमें कितना गिवन है 90,000 एंड 52,000। क्योंकि हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलग से नहीं गिवन तो हमने इसी को ही एवरेज मान लिया। तो हमारा आ गया 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1,42,000। सो ये आ गया हमारा 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि हमारी 3 टाइम्स पेमेंट्स हमारा 3 टाइम्स आ गया पेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब कि हमें कितने दिन के बाद पेमेंट करनी होती है, क्रेडिटर्स को हम कितने दिन के बाद करते हैं। तो सेम फॉर्मूला 365 अपॉन पेमेंट पेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 122 डेज। मतलब क्या कि हम हर 122 दिन के बाद अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं।